नमस्कार। वंदे मातरम। गीता में भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में कह रहे हैं, इस निष्काम कर्मयोग आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा इससे कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु से छुटकारा जन्म मृत्यु के दोषों से छुटकारा दिलाने वाला है, नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहने का तात्पर्य यह है कि निष्काम कर्म वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, सकाम कर्म के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। अब सकाम कर्म के सारे प्रयास व्यर्थ कैसे हो जाते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। हम एक धंधा करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण, एक धंधा करते हैं। हम आशा लगाते हैं कि मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाऊंगा यहाँ से, 1 लाख रुपए। लेकिन होता नहीं है साहब, होता है 50,000 का प्रॉफिट है, 50,000 रुपये। हमने अनुमान लगाया 1 लाख, 1 लाख तो हुआ नहीं, 50,000। तो जो 50,000 हुआ तो है प्रॉफिट, वो तो बिल्कुल सीधी सी बात है, दिखाई पड़ रहा है, डायरेक्ट है। लेकिन वो महत्व तो नहीं रखता मेरे लिए, क्योंकि मेरा टारगेट 1 लाख रुपए का था। तो अब जो है, हम तनाव में आने वाले हैं, हम डिप्रेशन में आने वाले हैं, हमारी आपस में द्वंद्व हो जाएगी मन से मस्तिष्क की। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि आप जब सकाम कर्म करते हैं तो आपका जो प्रयास वो तो व्यर्थ आपको मालूम देता है कि प्रयास ही मेरा व्यर्थ गया। लेकिन निष्काम कर्म में आपको दिखाई पड़ता है कि प्रयास व्यर्थ नहीं गया। आपके मन में जितनी अपेक्षाएं होंगी उतना ही आप द्वंद्व में होंगे, उतना ही तनाव में होंगे, उतना ही डिप्रेशन में होंगे। अकबर बीरबल, आपको याद होंगे कहानी एक छोटी सी, कि अकबर ने एक रेखा खींच दी और सभी दरबारियों से कहा कि इसको बिना छुए, बिना इसको मिटाए इसको बड़ी रेखा बना दो। तो कोई बना नहीं पाया। बीरबल ने उसी के नीचे एक बड़ी रेखा खींच दी और वो बड़ी हुई। तो आपके मन में अपेक्षा की जितनी बड़ी लकीरें होंगी उतना ही आपके सकाम कर्म होते जाएंगे। गरीब आदमी जो होता है वो कभी तनाव में, कभी डिप्रेशन में इस तरीके से आपको नहीं दिखेगा। उसके पास अगर होंगे भी तो बहुत हल्के फुल्के तनाव होंगे। अमीर आदमी के पास तनाव ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है, द्वंद्व ज़्यादा हो जाता है। तो ये उल्टी प्रक्रिया आपको लगता है कि क्यों चल रही है, जबकि होना चाहिए उल्टा। जब गरीब आदमी साधनहीन है, अभाव है उसके पास, तो डिप्रेशन में उसको जाना चाहिए। लेकिन डिप्रेशन में जा रहा है वो, तनाव में जा रहा है अमीर आदमी। गरीब आदमी, उसको ये मालूम है मेरी अपेक्षाएं कितनी है, मेरा वश कितना है, तो उसकी अपेक्षाएं उसके हिसाब से होती है। अमीर आदमी, एक सफलता मिली, अब उसकी अपेक्षाएं बड़ी हो गई, उसके मन में जो लकीर है अपेक्षा की वो बड़ी हो गई। तो बड़ी लकीर और सकाम कर्म दोनों मिल गए तो फिर तनाव, डिप्रेशन, ये सारी चीजें चालू हो गई। पाल गुडमैन विचारक है अमेरिका का, उसने लिखा कि हमने वो सब प्राप्त कर लिया जो कुछ हमें प्राप्त करना था, जो हमें प्राप्त करना चाहिए, वो सारी चीजें हमने प्राप्त कर ली।
लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, हम तुलना करें, तो असभ्य जंगली आदमी से भी ज़्यादा डिप्रेशन में, ज़्यादा तनाव में अमेरिका वासी हैं। ऐसा क्यों? वो सब कुछ पा लिए लेकिन सबसे ज़्यादा तनाव में है, डिप्रेशन में। सब कुछ पाने के बाद उनकी अपेक्षाएं और बड़ी हो गई, सब उनके लिए नॉर्मल चीज़ें हो गई। हमारे यहाँ जब चांद पर पहुंचे तो हमारे यहाँ करीब हफ्तों न्यूज पर ये खबर चली कि साहब हम चांद पर पहुंच गए हैं। लेकिन अमेरिका जब चांद पर पहुंचा तो वो 5 मिनट की न्यूज़ थी, वहाँ पर केवल 5 मिनट चली, उसके बाद खत्म। यानी उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। अभी अपेक्षाएं उनकी बहुत बड़ी हैं। तो जब अपेक्षाएं बड़ी हैं, सकाम कर्म उपलब्ध हैं, तो फिर तनाव, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें। तो गरीब आदमी अपनी सीमाएं जानता है, अपना वश जानता है कि यहाँ साहब मेरा बस चलने वाला नहीं है। गरीब आदमी कभी क्रांति नहीं करता है, कोई आंदोलन नहीं करता है, कोई लड़ाई नहीं लड़ता है। वो तब आंदोलन करेगा, तब लड़ाई करेगा जब उसको अपेक्षा दिखाई पड़ेगी। उसके पहले नहीं। अगर अपेक्षा उसको न दिखाई जाए तो कोई आंदोलन, कोई क्रांति करने वाला नहीं है। तो अपेक्षा दिखाई पड़ी तो आंदोलित हो गया, आंदोलित होगा तो फिर वही तनाव, वही डिप्रेशन। अभी तक तो अच्छे खासा जीवन जी रहा था, वो अपेक्षा नहीं थी, लेकिन आपने अपेक्षा दिखा दी तो आंदोलन करेगा, क्रांति करेगा। एक किताब है कंपल्सरी मिस एजुकेशन, उसमें विचारक ने लिखा है कि हम जो पढ़ाते हैं आ बा सा दा, या जो भी पढ़ाते हैं छात्र को, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, अगर उसके मन में ये विषाद लाने वाली ही चीज़ें हैं, उसके मन में विषाद उत्पन्न करती हैं, तो हमारी ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। यानी जब आप शिक्षित हो जाते हैं तब भी आपकी अपेक्षा जो होती है वो कई रूप ले लेती है, बड़ी होने लगती है, तो भी आप तनाव, डिप्रेशन में जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि शिक्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन शिक्षित आदमी जब इस तरीके से करने लगे, तनाव में जाने लगे, अपेक्षाएं अनंत होने लगे, तो हमारे पास कोई इलाज उपलब्ध नहीं है अभी तक। तो फिर आपको सकाम कर्म में आना पड़ेगा शिक्षित होने के बाद। तो जो सकाम कर्म होते हैं वो पहले से एक भविष्य निर्धारित करके चलते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो करेंगे, वैसा हो जाएगा वैसा करेंगे। लेकिन निष्काम कर्म कोई महत्व नहीं रखता है। गंगा जब हिमालय से निकली सागर से मिलने के लिए, अगर वो प्लानिंग करके निकलती, तेरे रास्ते में ये पहाड़ पड़ जाएगा, वहाँ कैसे जाएंगे, सागर तक कैसे पहुँचेंगे, बिना मुझसे पूछे कई मकान बन गए हैं, मकान कैसे करेंगे, तो सागर तक पहुँचना मुश्किल हो जाता। कोई प्लानिंग नहीं, रुकावटें, बाधा अपनी जगह पर खड़ी हैं, पहाड़ अपनी जगह खड़ी हैं, खाइयाँ अपनी जगह हैं, सारी रुकावट उनके लिए भी है। लेकिन वो निकली, पहाड़ पड़े तो बगल से निकल गई, खड़े रहो तुम रास्ते में, और जाकर के सागर से मिल गई। तो निष्काम कर्म में भी ऐसा होता है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि उसकी मर्जी, तो हम बगल से निकल रहे हैं, बाधा बनी रहे, रुकावट बनी रहे अपनी जगह पर, हमें जो करना है वो करें, कर्म मेरे हाथ में है, वो हम कर्म करेंगे। फल रूपी वृक्ष, फल रूपी वृक्ष, फल जो है कर्म रोगी फल, कर्म रूपी फल वो उसके हाथ में है, तो हम छोड़ देते हैं, हम बगल से निकल जाते हैं। तो निष्काम कर्म, सकाम कर्म, यही फर्क है। आप लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन का केवल एक द्वंद्व है, ये मन का एक निमित्त मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
तो सुखी जीवन यापन के लिए कर्म करते रहिए, अपेक्षाएं ना बांधिए। जितना आप भविष्य की तरफ प्लानिंग करेंगे उतना ही आपके लिए तनाव बढ़ता जाएगा। यहाँ हर पल सब कुछ बदलता रहता है। प्लानिंग करना अच्छी बात है, भविष्य की प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन वो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो खत्म हो जाए, अगर वो किसी तरीके से उसमें बाधा आ जाए, रुकावटें आ जाएं, तो हम द्वेष को प्राप्त ना हो, तो हम तनाव को न प्राप्त हो। तो ये भी हम ध्यान में रख कर करें कि कभी उसमें बाधा आ गई, रुकावट आ गई, ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसा हम कुछ उसमें उपाय करें कि हमको तनाव ना पैदा हो। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कुछ नहीं कह रहे हैं। वंदे मातरम।